पाप मोचनी एकादशी व्रत 2024 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट करेगा। यह व्रत हिंदू शास्त्रों में एकादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह तिथि जगत पालक श्री हरि को समर्पित होती है। प्रत्येक एकादशी तिथियों में चैत्र मास की कृष्ण एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। यह तिथि पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जातक श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत इस वर्ष 5 अप्रैल शुक्रवार को है। इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। क्या है पाप मोचनी एकादशी? पाप मोचनी एकादशी वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी है। यह तिथि होलिका दहन एवं चैत्र नवरात्रों के बीच आती है। पाप मोचनी शब्द का अर्थ है पाप का मोचन करने वाली। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी संपूर्ण पाप कर्मों को नष्ट करने वाली मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि व्रत करने एवं विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करने से अत्यंत पापी मनुष्य के भी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत 2024 शुभ मुहूर्त साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 6 अप्रैल को सुबह 5:44 से सुबह 5:15 तक रहेगा। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:19 का होगा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जिससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार इसी एकादशी व्रत के महापुण्य से अल्पसरा मंजू घोषा को ऋषि मेधावी के श्राप मुक्ति प्राप्त हुई थी। पाप मोचनी एकादशी पूर्ण विधि। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करे, जिसके बाद सत्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करे। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करे। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इस गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाए। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जय करते हुए श्री हरि को पुष्प जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्टान और विशुद्ध फल अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के पीछे एक कथा छिपी है, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में एक क्षेत्ररथ नामक एक वन था। इस वन में इंद्रदेव अप्सरा और गंधर्व कन्याओं के साथ भ्रम किया करते थे और यही वह वन था जहाँ
चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करते थे। अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थी और कामदेव शिव के विद्रोही थे, क्योंकि शिव ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए आरोप में भस्म कर दिया था। इधर इंद्र भी ऋषि को तपस्या करते देख डरने लगे कि कहीं यह देव आदि देव से मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। इस वजह से बदला लेने के लिए कामदेव ने एक अप्सरा को उनका ध्यान भंग करने को कहा। इस काम को करने के लिए कामदेव ने मंजू घोष नामक अप्सरा को कहा। मंजू घोषा ने इसे अपना काम समझ अपने नृत्य और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया और ऋषि मंजू घोषा के प्रेम में पड़ गए। मेधावी ऋषि अब जगह जगह मंजू घोषा के साथ विहार करने लगे। उसके प्यार में शुद्ध बुद्ध होकर दिन रात भोग विलास में रहने लगे। उन्हें रात दिन की भी सुधि नहीं रही। ऐसे रहते रहते करीब 57 साल बीत गए और मंजू घोषा को अब लगा कि मेरा काम तो हो गया, मुझे वापस स्वर्गलोक जाना चाहिए। जिनके बाद एक दिन मन घोषा ने मेधावी ऋषि से स्वर्गलोक जाने की अनुमति, तो मेधावी ऋषि कहने लगे कि प्रिय, अभी तो कल ही तुम आई हो, अभी जाने लगी। तब मंजू घोषा ने कहा कि आपको समय का ज्ञात नहीं है, हमें साथ रहते काफ़ी समय बीत गया। उसकी समय ऋषि को एहसास हुआ कि वह रसातल में जा चुके हैं, उनकी तपस्या भंग हो चुकी है और इस सब का कारण उन्होंने मंजू घोषा को माना। जिसके बाद मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को कहा कि तुमने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया, मेरा अमूल्य समय नष्ट किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचनी बनोगी। मंजू घोषा को पिशाचनी का श्राप देने के बाद मंजू घोषा ने ऋषि से अपने किए की गलती की माफ़ी मांगी, तो ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इससे ही तुम्हारे पाप खत्म होंगे। जिसके बाद मेधावी ऋषि जब वापस आश्रम पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। चैवन ऋषि ने कहा कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देकर खुद को पाप का भोगी बना लिया है और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करने हैं तो तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। जिसके बाद मंजू घोषा और मेधावी ऋषि ने पूर्ण विधि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मेधावी ऋषि फिर से तपस्या करने लगे और मंजू घोषा को पिशाचनी योनि से मुक्ति मिली। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।